नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटी और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आप लोग यह बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, कि आपका जो एसएससी एमटी का जो सिलेबस है या फिर जो आपका जीडी का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोग यहाँ पर यह भी हमें बताओ कि जो आपकी यह क्लास है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस वे में यहाँ पर जो क्लास आपकी करवाई जाए, या फिर बिल्कुल टॉपिक वाइज फिर से आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए स्टार्टिंग से। क्योंकि देखो, इसको तो हमने पहले ही कवर करवा दिया है, चाहे आपका जीडी का सिलेबस हो, चाहे आपका एसएससी एमटी का सिलेबस हो, ये दोनों आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले भी इसको हमने पढ़ाया था ना आपको, तो वहाँ से आप लोग अपने सिलेबस को जाकर कवर कर लो। और अब जो यहाँ पर आपकी क्लास होगी, ये आपकी केवल प्रीवियस ईयर बेस्ड होगी। ठीक है, इसमें हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह पता चल जाएगा, या फिर जो लोग अभी पहली बार एग्जाम देंगे एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी की, तो उनको यहाँ पर यह समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, यह आपका है एमटीएस का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ कि इसमें देखो, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड हम देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाले क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। तो चलो देखो, जो आपका यह पहला क्वेश्चन इसमें बोला क्या है, कि जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है। देखो जो सेम यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को मैं इस फोन में देखूंगा। ठीक है, देखो जो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसमें बॉडमास रूल को लगाएंगे, और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो आपका वेनकुलम बार होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको पता है। देखो जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन दिया, इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट में है 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 3 की 6 नहीं, माइनस नहीं, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, 6 डिवाइड का साइन है, इसके बाद 3 गुणे में कितना है यहाँ पर 4, फिर ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया, प्लस 18 बटे में यहाँ पर कितना है 84 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 8 माइनस कितना है 2। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आपका, ये आपका 2023 में एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर सबसे पहले इसको आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया पहला, इसमें दिया आपका कितना 37 बटे में 67, दूसरा आपका 33 बटे में 7, 29 बटे में 20 और 8 बटे में 9। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताओ सभी लोग। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो आपका होता है वी बॉडमास, इसका मतलब क्या होता है, वी बॉडमास रूल। देखो आप तो केवल बॉडमास रूल सुने होंगे, या फिर आपको अभी पता होगा वी बॉडमास, क्योंकि जो लोग क्लास को देखेंगे उनको ये पहले से पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, आपका वेनकुलम बार होता है जो इस प्रकार से, जो आपका एक ब्रैकेट मिलता है ये वाला। ठीक है, वेनकुलम बार होता है, फिर इसमें आपका ब्रैकेट सब आ जाता है, फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यह क्या आपका, यह आपका स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने का यहाँ पर मेथड है। सबसे पहले सॉल्व कर किसको करते हैं हम, वेनकुलम बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद ऐड, लास्ट में करते हैं क्या हम, सब्ट्रैक्ट। इसी का यूज हम इसमें करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका स्मॉल वाला ब्रैकेट है इसको हम यहाँ पर हटाएंगे। तो देखो जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। देखो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ, जैसे आप पहले इसको सॉल्व करते थे। जैसे स्टार्टिंग में जब आप इसको सीखते हो तो वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पर सिखाया जाता है कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे, से इसको कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 2। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर जो आपका है ब्रैकेट तो हट जाएगा, फिर इसके बाद इसके बाहर लगा माइनस, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस 2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से क्या हम, देखो यह आपका ऊपर कितना हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा 4, यही होगा ना। इसके बाद देखो यहाँ पर
4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बाद में। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 इसमें से माइनस होगा यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 8 इसमें से माइनस होगा आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर 19। फिर इसके बाद बाहर लगा प्लस, यहाँ पर कितना है 28 नहीं 18 बटे में। अब इसको चलो सॉल्व करो, यहाँ पर एक कितना होगा, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, बाहर ले जाएगा माइनस। फिर इसके बाद 8 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है, बाहर फिर लगा है माइनस, कितना हो जाएगा -16, -16 और 2 कितना हो जाएगा -18, 18 को हम इसमें से माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 84 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। देखो ऊपर वाला जब इसमें से माइनस नहीं इसमें तो प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा कितना 17 के साथ हासिलेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 37 बटे में कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर कितना बचा 7 में से 1 जाएगा हो जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 37 बटे में 66, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका यह फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करो, नोट कर लो, सॉल्व क्या करो। सब सही है। चलो हम लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाना। देखो यहाँ पर जो आगे आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो जो क्वेश्चन में बोला है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो था आपका एमटीएस का, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये आपका है जीडी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो आपके ओरिजिनल जो नंबर है हमें बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल हम 2 से 3 मेथड सीख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल हम 2 मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इसको आपका मन करे तो यक्स मानकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पहला मेथड, इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले क्या इसमें है कि एक संख्या को पहले 15% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। और आपको पता है अगर 15% हम इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर संख्या है यक्स, तो यक्स का अगर हम 15% घटा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15% को घटाएंगे तो 15 को पहले घटाएंगे किसमें से 100 में से, कितना आ जाएगा 85, तो इसका निकाल देंगे कितना 85%। अगर यक्स में से 15% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यक्स गुणे में 85 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये आपको मिलेगा नई वाली संख्या। अब आगे देखो फिर इसमें क्या बोला है कि और फिर 20% घटाया जाता है। अब जो यहाँ पर संख्या आपको मिला, अब इसमें से भी हम कितना घटा रहे हैं 20% को, तो यानी कितना हो जाएगा गुणे 20% घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 100 में प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस में 20 हो जाएगा 120। इसका निकाल देंगे टोटल का 120%, ठीक है। बराबर कितना मिलेगा आपको, बराबर कितना मिलेगा, आगे बोला है कि इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है वह मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या कितनी थी यहाँ पर यक्स था, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा यक्स प्लस में 78। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो यक्स का मान आपका आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका होगा देखो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, इसको सॉल्व करने का जो आपका सेकंड मेथड है उसको देखो कि देखो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप इसको 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हो। चलो इसमें जो आपका ओरिजिनल जो नंबर है उसको अगर हम ले लेते हैं 100, ठीक है। जो इसमें ओरिजिनल जो नंबर है अगर इसको ले लेते हैं हम 100, तो चलो इसको हम बनाते हैं कि सबसे पहले जो बोला है कि जो मूल संख्या है उसका उसमें से कितना 15% हम क्या करते हैं घटाते हैं। चलो इसमें से 15% घटाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा 100 का हम क्या कर देंगे 85%, 85 बटे में कितना कर देंगे 100, ये मिला आपको। फिर इसका ही आपका इसको अब कितना 20% बढ़ा दो, 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो कितना मिला है आपको, इसको सॉल्व करके कितना मिला आपको यहाँ पर देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल यहाँ पर। अब इसके बाद चलो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 20 से, 20 छक्का यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, यह आपका कितना हो जाएगा 20 25 100, 5 का नाम 5, 17 5 कितना हो जाएगा 85 और 17 छक्का यहाँ पर कितना हो जाएगा 102, कितना आ गया 102 आपका आ गया। और आपने संख्या कितना माना था 100। अब देखो आगे जो क्वेश्चन ने बोला है क्या, आगे इस क्वेश्चन ने बोला कि इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से
78 अधिक है। मूल संख्या हमने यहाँ पर कितना माना था 100, आ गया हमारे पास कितना यहाँ पर 102। अब कितना अधिक है क्वेश्चन में बोल रहा 78 अधिक है, लेकिन अगर यहाँ पर इसको हम ध्यान से देखें तो यह कितना अधिक है, जो 100 से यह कितना अधिक है, तो 100 से यह केवल 2 अधिक है। जो यही 100 से 2 अधिक है, यही किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखो दिया कितने के 78 के। तो एक बराबर कितने के होगा, एक बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा कितना 39। तो अब मूल संख्या जो 100 है, तो ये 100 बराबर कितने के हो जाएगा 3900 के। यही आपका हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया यही आपका हो जाएगा करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हो कि यहाँ पर x बराबर क्या होगा। अब आप लोग इसको खुद से चेक कर लेना, ठीक है, आप लोग उसको चेक करके खुद बताना कि यहाँ पर x बराबर क्या यहाँ पर सेम आया या फिर नहीं आया, इसको आप लोग खुद बताना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। और आप सभी लोग देखो क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे ना सब आपके एग्जाम में पूछा ही गया क्वेश्चन रहेगा। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखो क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उसका एलसीएम 822 है। तो एचसीएफ है, यहाँ पर बताना में क्या है इसका एचसीएफ क्या होगा। और यह जो क्वेश्चन है आपके एमटीएस वाले एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप लोग बताओ, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि इसमें देखो जो यहाँ पर दिया है इसका रेशियो, कि जो यहाँ पर इसमें क्या दिया है इसका रेशियो 3:2 है। जो दोनों संख्या का जो रेशियो अगर 3:2 है, और यहाँ पर जो इसका एलसीएम है, ये एलसीएम कितना दिया है 822 है। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, क्या करेंगे इन दोनों का हम देखो जो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 3 और 2, इन दोनों को ले लेंगे मल्टीप्लाई। देखो ऐसे करेंगे डायरेक्ट, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 822, इसका जो एलसीएम बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा ये, जब 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, चलो इसको डिवाइड करते हैं, 6 का नाम हो जाएगा यहाँ पर 6, बचेगा यहाँ पर कितना आएगा आपका, यह बचेगा यहाँ पर 2, 6 तरीक हो जाएगा 18 और 7 छक हो जाएगा 42, 100 कितना आ गया यहाँ पर 37, क्या इसमें दिया 137, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 137। इजी क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 जो अगला वाला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि देखो जितना क्वेश्चन हम कर रहे हैं यह सब आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम का लेवल तो आपका बहुत ही इजी है, इस प्रकार से आप कह सकते हो, केवल अगर आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट है तब। और जिन लोगों का अभी तक एसएससी एमटीएस का सिलेबस या फिर जीडी का सिलेबस कवर नहीं है तो वह लोग जाकर प्लीज से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत डिटेल में आपका सिलेबस कवर करवाया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो। कि यहाँ पर इसके हम क्या करें, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें ताकि जो इसका यहाँ पर व्यय है, कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वह केवल 44% की वृद्धि हो जाए, उसमें केवल 44% के क्या हो वृद्धि हो। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन भी करवाया गया है क्लास में, ठीक है, परसेंटेज वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है तो आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। और अगर आपको लाइव क्लास लेना होगा तब भी आप लोग बताना, जिससे आगे जब क्लास हम करवाएंगे तो उसको हम लाइव भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर
कोई भी अगर आपको दिक्कत हो क्लास के, देखो क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर देना, उस क्लास को नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कमेंट में आपका जरूर देखता हूँ, तो आप लोग कमेंट यहाँ पर कर सकते हो। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलें, चलो देखो इसमें क्या बोला। सबसे पहले देखो पेट्रोल की कीमत में या पेट्रोल के जो मूल्य है, सबसे पहले देखो इसमें इसका समझो कि आपको एक चीज पता होगा कि अगर आपको बताना हो एक्सपेंडिचर खर्च, तो बराबर है कितना के होगा, जो खर्च जो है बराबर आपका हो जाता है क्या, इसमें प्राइस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, कंजप्शन। इसको इस प्रकार से लिख दो चलो शॉर्टकट में, कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या आपका हो जाता है P इंटू सी, यानी कि प्राइस इंटू क्या हो जाता है, कंजप्शन, खपत। ठीक, कि खर्च बराबर आपका क्या होता है, मूल्य गुणे में क्या हो जाता है, खपत। ठीक है, तो आपको पता है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ आप इसमें कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो इसमें पेट्रोल की जो कीमत है, जो प्राइस है, उसमें कितना है, कितने की वृद्धि हो रहा है, 60% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कि देखो इसको पहले देखो शॉर्टकट से इसको हम सॉल्व करते हैं, डिटेल में अभी हम जाएंगे। कि अगर देखो पेट्रोल की कीमत अगर 100 थी तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, इसमें बोल रहा है कितने की, 60 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर उसका कीमत कितना जाएगा, पहले अगर 100 इसकी कीमत थी, अब कितना हो गया, इसका कीमत 160 हो गया। अब इसे इस पर कितना खर्च करना है, 160 खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यह इस पेट्रोल पर केवल कितना खर्च करना चाह रहा है, केवल 44% अधिक। लास्ट में बोला ना कि वह देखो, ताकि इसमें देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि इसके जो खपत जो कंजप्शन उसमें कितने परसेंट की कमी की जाए, ताकि इस पर होने वाले व्यय में, कि इस पर होने वाला जो खर्च है उसमें केवल 44% की ही वृद्धि हो, ठीक है। इसमें देखो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि देखो अगर पेट्रोल की कीमत अगर 100 है और अगर पेट्रोल की कीमत 60 बढ़ गई, यानी कितना, अब इसको इस पेट्रोल की जो कीमत जो 100 है, इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा, 160। लेकिन वह खर्च कितना करना चाह रहा है, केवल 44% अधिक, यानी कितना, 144। वह केवल इस पर क्या करना चाह रहा है, खर्च करना चाह रहा है। तो वह अपनी खपत में कितना कमी करेगा, देखो वह अपनी खपत में कितना कमी करेगा। तो इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कितना, यहाँ पर 6, इसके बाद बचा यहाँ पर कितना, 5, 5 में से यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, आ जाएगा कितना, 1। यानी कितना इसको कमी करना पड़ेगा, इसमें 16 की इसमें कमी करना पड़ेगा। अब जब इसको 16 की कमी करना पड़ेगा तो चलो इसको बदलते हैं पहले हम किसमें, परसेंटेज में। तो 16 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 गुणे में 100 बटे में कितना कर देंगे हम, 160। यही तो करेंगे ना। अब ये परसेंटेज में बदलेगा, कितना कमी हमें करना पड़ेगा इसको खपत में। देखो 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका, 10%। यही आ जाएगा आपका आंसर इसमें, कि 10% की इसको क्या करनी पड़ेगी, अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो यही आपका होगा आंसर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह था देखो आपका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यह था आपका देखो कैसा इसका शॉर्टकट मेथड। अगर इसको हम डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड मेथड यहीं पर, इसको भी आप समझ लो, इसको भी यहाँ पर ध्यान से आप समझ लो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा डिटेल में, अगर इस पर जाएं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप इस प्रकार चलो इसको बनाओ कि यहाँ पर देखो प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस कितना बढ़ जाए, इसमें बोला था 60% की वृद्धि हो जाए। अगर देखो प्राइस में अगर 60% की हम वृद्धि करेंगे तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखो 20 3 हो जाएगा 60 और 20 25 कितना हो जाएगा 100। यानी कि इसमें अगर इसका प्राइस पहले अगर 5 था तो अब इसमें हमें इस कितने की वृद्धि करना होगा, 3 की। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ये आपका हो गया। देखो ये आपका पहले की कीमत है, ठीक है, यह आपका बाद की है। इसको आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इसका खर्च है, लेकिन इस पर कितना खर्च करना चाह रहा है, जो इसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वह कितना है कि इस पर यह केवल 40% के और खर्च करना चाह रहा है। तो 44%, तो 44% को जब बदलेंगे फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा ये आपका, देखो हो जाएगा, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो यह कितना हो जाएगा, 2 से नहीं इसको 4 से डिवाइड करें तो यह हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 25। यानी कि पहले अगर ये खर्च कर रहा था इस पर 25 की, तो अब इस पर कितना खर्च केवल करना चाह रहा है, 11 को इसमें ऐड करने कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता चल गया, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है, इसका रेशियो कि पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, और यहाँ पर जो इसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसका भी रेशियो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यह अपने खपत में कितने % की कमी करे, जिससे इसको केवल कितना, यहाँ पर देखो, जिससे इसको यहाँ पर केवल कितना खर्च करना पड़े, 44% अधिक। तो यहाँ पर चलो कंजप्शन का यहाँ पर रेशियो ले लो, कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है बराबर किसके होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन के। 1 मिनट रुको। चलो देखो, तो यहाँ पर जो इसका कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा, कंजप्शन बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे में क्या हो जाएगा इसका प्राइस। तो हम सेम देखो यहाँ पर यही करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इसका कंजप्शन है बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राइस। तो जब 25 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, के पहले इसका कंजप्शन कितना था 5 था, लेकिन अब कितना हो गया, तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, देखो इसको हम इस प्रकार चलो यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हैं। 36 बटे में कितना करते हैं यहाँ पर 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 8 चौक हो जाएगा 32, 10 25 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि 32 तो 4 यहाँ पर बचेगा, 10 लगाएंगे तो हो जाएगा 40, 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर जो आपको पहली जो खपत हो रही थी कितने की, 5 की, और बाद में कितना हो रही है यहाँ पर 4.5 की, यानी खपत तो क्या किया इसने, कम किया, और कितना कम किया, इसको इसमें से करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 10.5 की, यहाँ पर कमी कितने की होगी, 10.5 की कमी हो गई। और जब यहाँ पर 10.5 की कमी हो गई तो इसको हम बदलेंगे किसमें, परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा पहले वाला 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 से देखो यह हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि 20 25 100 बराबर 0 से 10 यहाँ पर आ जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कितना यहाँ पर आ गया आपका 10%। यह देखो था इसका क्या, थोड़ा सा डिटेल वाला मेथड। ठीक है, सेकंड वाला मेथड आपका यह था, तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आया। लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले वाले मेथड से, तो ये आपका बेस्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड जो इसका यह है, ये बेस्ट मेथड है, इसी से आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करोगे। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, और देखो जो है क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है, इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस पर जाकर आप लोग जुड़ जाओ। अब तक जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं वह लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर देखो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इसको सर्च कर लेना, जिससे आप लोगों को क्लास नोट्स की जो पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग सर्च करना, वहाँ पर जो इस चैनल का नाम है स्मॉल में, वहाँ पर सबको एक साथ मिलाकर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का लोगो है गौरव कुमार मैथ लिखना। ठीक है, इस चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, लगभग उस पर 400 प्लस लोग उस पर जुड़े हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ। ठीक है, पीएनजी जो नोट्स है वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो जो इसमें बोला है क्या है, जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक दुकानदार ने दीपावली के पूर्व संध्या पर देखो टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और क्रमागत छूटें 15% और 10% है, तो टेलीविजन का जो यहाँ पर विक्रय मूल्य वह क्या है, ये आपको बताना है। और जो क्वेश्चन आपका ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन है 5 है, तो इसको आप लोग बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर।
बताएं इसको हम। चलो देखो, इसमें बोला क्या है कि दीपावली की छूट में यहाँ पर एक टेलीविजन सेट पर 2 प्रकार का छूट दिया गया, ठीक है। लेकिन उस टेलीविजन का जो अंकित जो मूल्य है, इसका जो यहाँ पर मार्क प्राइस है एमपी जो है वह दिया है कितना है, वह आपका दिया कितना है 1200 रुपये। 1200 की 12,000 रुपये, 1200 रुपये है, ठीक है, 1200 रुपये है। और इस पर जो क्रमागत जो छूट जो यहाँ पर दिया जा रहा है वह कितना है, सबसे पहले इस पर दिया जा रहा है 15% की छूट, जो डिस्काउंट है यहाँ पर दिया जा रहा है पहले 15%, फिर इसके बाद दिया जा रहा है कितना 10% का छूट। इसको देखो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर एक क्रमागत छूट है, इन दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर टोटल जो छूट दिया गया, पहले आप सक्सेसिव मेथड से उसको निकाल के फिर उसको आप इसमें से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि वहाँ पर उसको छूट कितना दिया गया, फिर उसको आप इसमें से घटाओगे तो मिल जाएगा आपको क्या यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन इसको हम सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो इस प्रकार से डायरेक्ट हम देखो क्या करेंगे कि जो इसका मार्क प्राइस है एमपी है, जो इसका अंकित मूल्य 1200, इसमें से देखो जो इसका यह डिस्काउंट हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट इस पर हम लगाकर सॉल्व करेंगे इसका सेलिंग प्राइस। कैसे, देखो कि 1200 गुणे में कितना कर देंगे, इसका 15% अगर इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से पहले 15 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, अगर 100 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 85%, तो 85% इसका हम निकाल देंगे, 85 बटे में कितना हो जाएगा 100, फिर लगाओ गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट आगे फिर दिया गया, फिर इसका फिर निकाल दो इस पर 10% का डिस्काउंट, तो 10% में जब इसमें से डिस्काउंट को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे 10 को हो जाएगा 90, तो 90% को यहाँ पर इस पर निकाल देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्या इसका एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना होगा, चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो इसको करते हैं हम सॉल्व, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 00 से 00 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार यहाँ पर देखो, चलो इसका ऑप्शन देखो, जो इसका ऑप्शन दिया ऑप्शन में सब सही है। देखो चलो इसके ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया है, जो इसका यूनिट डिजिट है 5, पहले वाले का लास्ट वाला डिजिट 5, फिर इसके बाद 8 है। चलो पहले इसका यूनिट डिजिट चलो लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखो 0 से यहाँ पर 0 भी हो गया कैंसिल, ठीक है, 0 0 हो गया कैंसिल, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर भी आएगा 0, तो 0 से फिर हो गया यहाँ पर 0 कैंसिल, ठीक है। नहीं वरना चलो इसको इस प्रकार से नहीं, ऐसे करते हैं हम, यहाँ पर सही है सब, 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखो 9 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है, 9 पचे 45, 5 दूना हो जाएगा 10, फिर 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसके बाद यहाँ पर 8 करने में कितना बचेगा, यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ पर जो इसका इकाई अंक देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर जो इसका इकाई अंक वह यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला वही आपका हो जाएगा सही। कितना जो इसमें जो आपका दिया कितना है 918, यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर। या फिर इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप पूरा यहाँ पर सॉल्व कर दो, कितना होगा, चलो अगर इसको आप यहाँ पर देखो पूरा चलो सॉल्व करोगे कितना होगा, चलो हम इसको इस प्रकार से पहले लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व इसको करते हैं। 1200 गुणे में 85 बटने में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 गुणे में 90 बटे में 100। चलो आप ही सॉल्व करना है, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी है ये आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके आप चेक करके भी आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताना कि आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है या फिर कोई और। अगर कोई और इसका ऑप्शन सही होगा तो उसको आप लोग कमेंट कर देना, सही है तो आप लोग कमेंट में भी लिखना करेक्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या लिखना कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं अगली बारी पर। चलो नेक्स्ट वाला देखो, चलो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखो जो अगला जो क्वेश्चन दिया इसमें बोला क्या है कि पेट्रोल के मूल्य में 90% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 33% की वृद्धि हो, ठीक है। अभी देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया, और जो क्वेश्चन आपका है SSC GD 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आप लोग
आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर वह क्या होगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे। चलो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इन दो संख्याओं का योग 70 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आप लोग चलो बताओ, फिर अभी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग करो। इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है जो कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह कितना है, 3:4 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वह कितना है, 3:4 है। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वह कितना है, 70 है। जो इन दोनों संख्याओं का जो सम है वह कितना है, 70 है। तो हमें बताना क्या है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, हमें इसमें क्या बताना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें हमें बताना है। चलो देखो कैसे इजी है, इन दोनों संख्याओं का जो योग वह दिया है 70। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें, 4 और 3 7, ठीक है, तो इनका यह हो गया सम दोनों संख्याओं का। और ये 7 जो है बराबर किसके है, 70 के, 70 के हो गया। तो यानी कि एक बराबर कितने को होगा, 10 के। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, और जो यहाँ पर दूसरी संख्या है यह कितना हो जाएगा, 40। अब बताओ आप लोग, चलो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो 30 और 40 का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, 0 0 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 120। और जिन लोगों को यह नहीं समझ में आया कि इसका यहाँ पर एलसीएम कैसे हमने निकाला, तो वे लोग क्या करेंगे, जो एसएससी एमटीएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर वे एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो उनका यह जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी उसमें करवाया गया है। देखो ध्यान से तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर तुमने आंसर तो उसका लिख ही दिया है, तो यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन लेंगे हम। अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा वह एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो बताओ आप लोग इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इसमें दिया है क्या, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 में बेचता है जिससे उसे 9.5% का लाभ प्राप्त होता है, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यहाँ पर हमें क्या बताना, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना था, क्रय मूल्य बताना ना, हाँ, कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना था। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, या फिर चलो पहले आप लोग इसको बनाओ, फिर मैं अभी इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चलो बताओ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 में बेचता है जिससे उसे 9.5% क्या होता है, लाभ होता है। कि यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 9.5% का। चलो इसको बदलते हैं अगर हम फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 9.5% का। अगर इसको यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, चलो पहले यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि 95 बटे में हो जाएगा 100%। अब इसको अगर हम लिखना चाहें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 95 बटे में परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000, 100 का और इंटू हो जाएगा बटे में, यही हो जाएगा। यानी कि अगर इसका यहाँ पर क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पर 1000 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना, तो इस पर इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 95 का। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी। देखो जब आपको सीपी पता है और इसका जो प्रॉफिट है यह आपको पता है, तो हम एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को सीपी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कि प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 1095। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर देखो दिया है कि जो इसका सेलिंग प्राइस वह कितना है। क्वेश्चन में जो इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस वह दिया कितना,
219 है। तो यही जो आपका 1095 आया है कितने के आ गया आपका 219 के, यही तो दिया है कितने के 219 के। तो आपको बताना इसमें क्या है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पर है 1000 है, तो जब 1095 बराबर कितने के है 219 रुपये के, तो यहाँ पर इसका जो सीपी जो कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पर है 1000 यह बराबर कितने की होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 219 गुणे में कितना हो जाएगा 1000 बटे में कितना हो जाएगा आपका 1095। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, जो आएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक है, आप सभी लोग बताओगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके, सभी लोग, क्योंकि बस केवल आपको आंसर ही करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सभी लोग आंसर जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर देना। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आपका जीडी हो चाहे आपका एमटीएस हो, दोनों में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वह कितना है 162 है। तो मूलधन इसमें आपको बताना क्या होगा कि इसमें जो आपका मूलधन है यह क्या होगा, यह आपको बताना है। अगर कहो तो आप इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे दूं कि अगर देखो 2 वर्षों में देखो, अगर 2 वर्ष का अगर रेट पर अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर बीच का अंतर अगर आपसे पूछ दे तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर 2 वर्षों का बोले तो उसको हम कैसे निकालते हैं, वह आपका देखो इसमें हो जाता है डायरेक्ट। आप इसको यहाँ पर देख लो कि एस आई माइनस क्या हो जाता है, क्या एस आई माइनस देखो सी आई माइनस हो जाता है एस आई, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस 2 वर्ष का बराबर ये आपका हो जाता है पी आर का स्क्वायर हो जाता है। पी जो आपका है कि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर आपका पी है यह आपका है प्रिंसिपल, आर क्या आपका रेट है। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट का यहाँ पर क्या हो जाता है स्क्वायर बटे में क्या हो जाता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, या अगर 2 वर्ष के देखो 2 वर्षों के ऐसे नहीं क्वेश्चन करें इस प्रकार से पढ़ें कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए अगर किसी भी रेट पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर सेम इसी क्वेश्चन में अगर 2 वर्षों के बजाय 3 वर्षों के अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर आपको बताना हो तो उसको कैसे निकालते हैं उसको देखो। यह तो आपका हो गया कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। ठीक है, यह तो आपका हो गया 2 वर्षों के लिए कि 2 वर्षों का अगर आपको अंतर बताना हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, कि यहाँ पर इसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अगर डिफरेंस बताना हो 2 ईयर के लिए तो आपका यही यूज होगा। अगर 3 ईयर के लिए यूज हो तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इसका यूज करते हैं कि सी आई माइनस क्या हो जाता है एस आई। और यह कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए अगर रहे तो 3 वर्ष के लिए रहे तो यह बराबर आपका कितने के हो जाता है, तो यह जो आपका बराबर हो जाता है पी आर स्क्वायर, आर प्लस में कितना हो जाता है 300 और इस पूरे के बटे में हो जाता है यहाँ पर 100 का क्यूब। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट चलो लगा लो जिससे हमें इसको हम बंद कर सके। यह फॉर्मेट होता है 3 ईयर वाले का, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो हम इस फर्स्ट वाले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों देखो 2 वर्षों का यहाँ पर दिया है। इसके कॉमन देखो एस आई और सी आई का डिफरेंस यहाँ पर दिया है कितने का 2 वर्षों का। तो इसको हम इसको पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला जो पैटर्न है इस पर सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो इसका रेट जो है दिया है कितना है, इसमें रेट दिया है 9% पर ईयर पर एनम, पी ए क्यों लिख लो जिससे आपको पता चल जाएगा पर एनम वार्षिक दर से। ठीक है, और इसमें जो इसका सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है यह भी दे दिया है। सी आई और एस आई का जो डिफरेंस वह दिया कितना इसमें है, सी आई और एस आई का डिफरेंस जो है कितना है 162 है, यह भी दे दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके बाद देखो इसमें पूछा आपसे क्या है इसका जो
प्रिंसिपल है वह क्या होगा, मूलधन इसमें क्या होगा। चलो अब इसको इस पर देखो, जो इस फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है इस पर आप इसको रख दो। एस आई और सी आई का जो डिफरेंस हुआ कितना यहाँ पर है, इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ कितना 162 है। देखो तो P सबसे पहले आपको बताना है, इंटू आर कितना यहाँ पर है 9, 9 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे में 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस जो दिया है दोनों का डिफरेंस कितना है 162। तो P बराबर कितना हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा। इसका जो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा देखो 9 से, चलो इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 9 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना है 7 बजेगा 9 8 कितना हो जाएगा 72, 9 का 9 2 हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 1000, 1000 गुणे में 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 नहीं 10,000 ये आया, 10,000 गुणे में 2 हो जाएगा कितना यहाँ पर 20,000। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें देखो क्या कोई ऑप्शन दिया है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लो और एक बार आप सभी लोग बताओ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से इसको आप देख लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलो अगला वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग कहो तो हम केवल 10 ही क्वेश्चन इस क्लास में करें, फिर इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी तो आप लोग बताओ कि कम से कम हम 20 क्वेश्चन लें या फिर 15 क्वेश्चन तक। क्योंकि यहाँ पर देखो हम एक क्वेश्चन का कम से कम 2 से 3 मेथड बता रहे हैं, या फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपकी जो क्लास है आपकी 1 आवर से कम नहीं होगी, उतना तो हो ही जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पर जो आपकी क्लास है या ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट की ही रहे। ठीक है, तो चलो देखो जो आपका यह वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसको देखो। SSGD में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस का यह अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें मुझे बोला क्या है कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलो देखो कितना लाभ इसको कमाना है 24% का, प्रॉफिट इसको कितना लेना है इस पर 24% का। ठीक है, 24% का इसको यहाँ पर लाभ लेना है, और उसका जो यहाँ पर क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वह दिया कितना है 500 है। कितने में बेचना चाहिए एसपी बराबर, तो चलो देखो कैसे, यह आपको जगह 500 गुणे में डायरेक्ट हम इसका कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे कैसे 124 बटे में कितना कर देंगे 100, जो आएगा वही आपका हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो कि जो आपका यह दिया है देखो फर्स्ट मेथड ये आपका हो गया, सेकंड मेथड आंसर आप ही लोग बताओगे, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे सॉल्व करके। देखो सेकंड मेथड, इसको जो इसका यहाँ पर प्रॉफिट दिया है 24%, इसको बदल दो आप किसमें फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना, देखो 4 छक हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना 100। ठीक है, 25 चौके हो जाएगा 100। देखो 25 इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रॉफिट। देखो 25 पर इसको 6 का प्रॉफिट लेना तो बेचना इसको कितने में पड़ेगा, एसपी यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 25 से 6 कितना हो जाएगा 31 में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या दिया है कि जो इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 25 जो है कॉस्ट प्राइस यही बराबर कितने के है, जो 25 है यही बराबर कितने के है 500 के है। तो एक बराबर कितने हो जाएगा 200 के, नहीं 20 के। तो एक बराबर देखो 25 इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी किसके आ जाएगा 20 के। तो 31 बराबर कितने हो जाएगा, 31 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। अब तो आंसर ही आपका आ गया, तो आप ही लोग आंसर चलो इसका बताओ। अब तो ज़्यादा इजी हो गया। तो आप देखो सेकंड वाले से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, और फर्स्ट वाले से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताओ। आंसर तो ईजी हो गया, आप क्या बताना है। चलो देखो 31 का 2 गुना कर दो कितना हो जाएगा 620,
620 में अगर बेचेंगे तो यहाँ पर इसको कितने % का प्रॉफिट होगा? 24% का प्रॉफिट होगा। इसको नोट करो, इसको नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अगला क्वेश्चन लें, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इसमें आपको बताना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये देखो है टॉपिक नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। किस टॉपिक से क्वेश्चन है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। 36 और 42 का इसमें आपको बताना थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, किसका? क्वेश्चन नंबर यह कौन सा है? 11। 36 और 42 का आपको बताना क्या इसमें थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते। चलो यहाँ पर मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करो कि इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है क्या होगा, क्योंकि देखो बहुत ही डिटेल में आपको क्लास में बताया गया कि हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर मेन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास में। तो आप लोग जाकर उसको देखो, जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लोग जाकर अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट से जाकर सॉल्व करें इसे हम। चलो देखो थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, जैसे क्या, अगर यहाँ पर देखो ए ले लें, फिर यहाँ पर देखो बी ले लें, इसका हमें बताना थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ए बी, जिसका प्रोपोर्शन करना है थर्ड प्रोपोर्शन, चलो उसको ले लेते हैं हम एक्स। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं क्या, देखो ए रेशियो पहले लिखते हैं बी, प्रोपोर्शन लगाओ, फिर लिखते हैं क्या, इसको हम बी रेशियो क्या लिखते हैं? एक्स। एक्स बराबर बताना है तो क्या होता है इसमें, बाहर वाले का बाहर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले का अंदर के साथ। तो बी और बी का इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू हो जाएगा एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन हमने किसको लिया है इसमें? एक्स को। तो ये देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? ए। तो यही आपका क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस पर आप इसको रख दो, जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। चलो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, क्या होगा देखो, थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे देखो, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? ए, यानी कि दूसरा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 42 गुणे में हो जाएगा 42 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 36। अब जो आएगा आंसर आप लोग बताओ, ठीक है। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ले लें, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम यहीं पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, या फिर जैसा हो आप लोग बताओ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को आपको होमवर्क के रूप में दे दूं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका ये अगला वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से देखो। इसमें बोला क्या है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है और 12 वर्षों बाद उसकी आयु का जो अनुपात हुआ 9:4 होगा। माँ की जो वर्तमान आयु है वह क्या होगी, कि माँ की जो वर्तमान एज है वह क्या है। देखो मदर और डॉटर, ठीक है। मदर और डॉटर का जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का जो यहाँ पर एज है वह दिया है, कितना है? एज का रेशियो जो है वह दिया है, कितना है? 7:2 है। कितना है? 7:2 है। और कितने वर्ष के बाद इसमें बोल रहा है? 12 वर्ष के बाद जो है इन दोनों का जो अनुपात हो जाता है एज का, वह कितना है? 9:4। तो बताना यहाँ पर कि वर्तमान समय में जो माँ की जो आय है वह कितनी होगी। वर्तमान समय में जो माँ की आय है वह कितनी होगी। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो प्रेजेंट टाइम में जो माँ और पुत्री का जो यहाँ पर एज का जो रेशियो दिया 7:2, लेकिन 12 वर्ष के बाद, चलो देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ। 12 वर्ष के बाद यानी कि 7 से कितना हो गया? 9, यानी कि 2 की यहाँ पर वृद्धि हुई। और यहाँ पर भी कितने की वृद्धि हुई? 2 से 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन में बोल कितना रहा है? कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो यही 2 है यही बराबर किसके है? 12 के है। तो 1 बराबर किसके होगा? 6 के। तो वर्तमान समय में
7 गुणे में कितना हो जाएगा, वर्तमान समय में इसका जो माँ की एज है वह 7 है, तो 7 गुणे में हो जाएगा 6, 7 6 कितना हो जाएगा 42, और 42 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 42 ईयर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पुत्री का अगर पूछता तो कितना हो जाता, 2 2 बराबर कितना यहाँ पर हो जाता, फिर 1 बराबर 6 का 2 बराबर 12, यानी कि पुत्री की जो वर्तमान आय है वह कितनी हो जाती है, यहाँ पर 12 हो जाती। ठीक है, 12 हो जाती। चलो मैं एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दे रहा हूँ, उसके बाद इसी के साथ में इस क्लास को यहाँ पर खत्म कर देना है। ठीक है, देख लो। चलो यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया आपके सामने क्वेश्चन, जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है वह दिया है कितना है, 198 और 9। यदि उनमें से एक संख्या यहाँ पर कितनी है, 99, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपको बताना। यह भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चलो यहाँ पर ऐसे लिख देना है आपकी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सभी लोग बताओगे कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस क्लास नोट्स का जो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप सभी लोग क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर अगर कोई भी क्लास होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, और वहाँ पर क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है वह भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सर्च करना टेलीग्राम पर एक साथ मिलाकर गौरव कुमार मैथ। ठीक है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। और अब तक इस क्लास में जितना भी हमने क्वेश्चन लिया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, अगले जो क्लासेस पर आएगी, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें आपका जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। जय हिंद।